नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक पर। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, तो सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ। सूक्ष्म शिक्षण आपको बीए बीएड, जब यदि सामूहिक बीए बीएड कर रहे हो या फिर सिर्फ बीएड कर रहे हो, तो भी आपको एक पोर्शन आएगा जिसमें आपको एक डायरी के माध्यम से पाठ योजना बनानी होगी और उसमें आपको आगे जाके कक्षा के अंदर प्रेजेंटेशन करना होगा। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ वो पाठ योजना किस तरीके से बनाई जाती है, तो आप भी इससे कुछ हेल्प ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि आपके लिए ये उपयोगी वीडियो साबित हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सर्वप्रथम शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको अपनी डिटेल भरनी है, विषय का चयन करना है, कक्षा का चयन करना है और प्रकरण का चयन करना है। उसके बाद में आपको दिख ही रहा होगा कि स्व केंद्रित क्या है। छात्रों के माध्यम से छात्रों को प्रकरण के ओर ले जाना, और छात्र केंद्रित क्या है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करा जा सके। उसके अंदर सर्वप्रथम आपको, जैसे ऊपर देख लिया होगा, पाठ योजना या प्रस्तावना कौशल के बारे में अध्ययन करवाना है। तो सर्वप्रथम आपको छात्र क्रिया एक साइड लिखनी है, एक साइड छात्र क्रिया और एक साइड छात्र अध्यापक क्रिया। तो आपको उस प्रकरण की ओर जाने के लिए उससे रिलेटेड प्रश्न पूछने होंगे। जैसा मैंने पूछा है कि हमारे देश का नाम क्या है, छात्रों ने जवाब दिया भारत। भारत देश को आज़ादी की प्राप्ति कब हुई, तो छात्रों ने जवाब दिया 15 अगस्त 1947। तो आज़ादी से पूर्व हमारे देश भारत पर किसका अधिकार था, तो अंग्रेज़ों का था। आज़ादी की प्राप्ति के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 1857 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाली बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको बताने के लिए कहा जाए 1800 क्या योगदान रहा, तो इसके बाद में छात्र चुप रह जाएंगे कि भाई हमको नहीं पता है। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और इसके बाद में आपको उद्देश्य कथन बोलना है। छात्रों, आज हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में महान सेना नायिका जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उसके बारे में कविता के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसी के बाद में अध्यापन करवाने के बाद में आपको पुनर्अध्यापन में वही लिखना है जो पहले लिखा है, दूसरे में वही लिखना है। तो उसके बाद में आपको सर्वप्रथम ये जैसा अध्यापन में लिखा है ऐसे ही पुनर्अध्यापन में भी लिखना है। जैसा मैंने लिखा, आप वीडियो को रोक के देख सकते हो। उसके बाद में दूसरा कौशल आता है प्रश्न सहजता कौशल। इसके अंदर आपको स्व केंद्रित के अंदर लिखना है यति गति एवं लय से काव्य प्रस्तुत करना और काव्य पाठ के प्रश्नों को समझाना। उसके बाद में आपको अध्यापन करवाना है, आदर्श वाचन करना है। तो उसमें सर्वप्रथम है सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नहीं जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पहले आपको आदर्श वाचन करना है। उसके बाद में आपको छात्र क्रिया और छात्र अध्यापक क्रिया उन दोनों को लिखना है कि छात्र अध्यापक काव्यांश में जो भी कठिन शब्दार्थ है वो श्याम पर लिखेगा और छात्र उनका उच्चारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको उस प्रकरण से संबंधित आदर्श वाचन से संबंधित प्रश्नों को पूछना है। जैसे राजवंशों ने भरकुटी क्यों तानी थी आज़ादी के लिए, पुरानी तलवार वापस कब चमक उठी सन 57 में, 1857 में,
मर्द की तरह लड़ने वाली रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई किस रियासत की रानी थी? झांसी की। इस तरीके के आपको प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद में आपको पाठ योजना में वही पुनर्अध्यापन, तो सेकंड पेज वही बन जाएगा, सेम का सेम वही लिखना है और कोई इश्यू नहीं है। फिर आता है अध्यापन, उसमें है पाठ्य सहायक सामग्री, उसके उपयोग एवं कौशल। सहायक सामग्री तो उसमें स्व केंद्रित के अंदर लिखना, सहायक सामग्री का पूर्ण रूप से उपयोग करना और सहायक सामग्री द्वारा छात्रों में रुचि जागृत करना। सहायक सामग्री कौन कौन सी उपयोग में ले रहे हो वो सभी लिखे, जैसे हमने जो लिया है वो हमने लिख दिया है, चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट और संकेतक, ठीक है। उसके बाद में आपको सहायक सामग्री का उपयोग लिखना है। चौक का उपयोग आपने कैसे किया है, डस्टर का उपयोग आपने कैसे किया है, श्यामपट्ट का उपयोग आपने कैसे किया है, इस तरीके से पूरा लिखना है। और लास्ट में संकेतक का उपयोग भी कैसे किया। ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में आपको वही पुनर्अध्यापन में वही सहायक सामग्री कौशल का उपयोग वही लिखना है। उसके बाद में नीचे चौथा पोर्शन आता है श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कौशल। तो इसमें क्या लिखना है कि हिंदी शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिख कर बताना और कठिन शब्द के अर्थ छात्रों को बताना ताकि काव्य की व्याख्या कर सके। उसके बाद में आपको जो आप पढ़ा रहे हो वो आप एक काले पृष्ठ पर लिखकर उसको जैसे हमने कविता लिखी थी सिंहासन हिल उठे, तो ये कविता आपको एक काले पृष्ठ पर लिख के वहाँ चिपका देना और उसके जो शब्दार्थ है कुछ वो शब्दार्थ है वो भी पीछे की साइड में चिपका देना, खाली पेज है तो यही कार्य करना है। जैसे आप ये देख लो एक बार और, ये वाला इस तरीके से उस पर चिपका देना। ये शब्दार्थ लिखे हैं तो शब्दार्थ चिपका देना। श्यामपट्ट में पुनर्अध्यापन में वही काम करना है जो अध्यापन में किया है, उसके बाद में वही कार्य करना है। फिर अंतिम कौशल आता है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन में क्या है, पुनर्बलन में आपको ये स्वकेंद्रित में लिखना है, छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से संबोधित करना। छात्र सकारात्मक पुनर्बलन से उत्साहित होते हैं, यही कार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद में छात्र क्रिया और छात्र अध्यापक दोनों पोर्शन बना देना और उसमें सर्वप्रथम लिख देना हमारे देश का क्या नाम है, भारत। तो पुनर्बलन में आपने क्या दिया, बहुत बढ़िया एक ब्लैक पेन से लिख देना। इसी तरीके से भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947, पुनर्बलन में वेरी गुड। उसके बाद में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, सन 1857 में, पुनर्बलन में शाबाश। इस तरीके से नीचे एक पुनर्बलन दिया है, वाह सही, छात्र तालियां बजाएंगे। इस तरीके से अंत में मैंने दिखा बढ़िया बैठ जाओ। इस तरीके से आपको पोर्शन या पुनर्बलन देने और सेकंड पुनर्अध्यापन में वही कार्य दोबारा करना है। इस तरीके से अपनी सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए